हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर की प्रतिशत के सवाल देखेंगे दोस्तों आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 4-5 का कितना प्रतिशत है। आपको ये छोटा सा सवाल यदि निकालना नहीं आता है, जो लोग जानते हैं वो तो निकाल देंगे, लेकिन आज का मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये है जिन स्टूडेंटों को बिल्कुल भी प्रतिशत नहीं आता है उनको भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपसे क्या पूछा गया, 4-5 का कितना प्रतिशत है। ठीक है दोस्तों, किसके बारे में पूछा गया है, 4 के बारे में पूछा गया है ना, तो 4 लिखेंगे ऊपर। ठीक है, किससे, 5 का, तो 5 नीचे। क्लियर है दोस्तों। 4 के बारे में पूछा जाए मतलब ये है जिसके बारे में पूछा जाएगा उसे ऊपर लिखना है और जिससे रिलेटेड पूछा जाएगा उसे नीचे। 4 के बारे में पूछा गया है किससे रिलेटेड, 5 से रिलेटेड, तो 5 नीचे। जिसके बारे में पूछा जाएगा वो संख्या ऊपर। अब प्रतिशत की बात हो रही है तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर दोस्तों, 5 से 100 कितनी बार कटेगा, 20 बार, और 20 का 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। तो आपका जो 4 है वो 5 का कितना प्रतिशत है, 80% है। यही दोस्तों आपका क्या है, आंसर है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, देखिए संख्या बिल्कुल वही लिखी हुई है, 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। यहां दोस्तों कम पूछा गया है। आपका जो 4 है वो 5 से कितना प्रतिशत कम है, तो आप देखेंगे संख्या में कितना है, 4, 1 कम है 5 से। कितना कम है, 5 से 1 कम है, तो 1 लिख लेंगे। किससे रिस्पेक्ट में, किसके रिलेटेड, 5, तो 5 नीचे आएगा। क्लियर है। प्रतिशत है पूछा है तो 100 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। 5 से 100 कटेगा दोस्तों कितनी बारी, 20 बारी, और 20 का 1 में जब मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 20%। बात समझ में आ गई दोस्तों। संख्या आपकी एक ही है लेकिन क्वेश्चन अलग अलग है। यहां पूछा गया था 4-5 का कितना प्रतिशत है, तो जिसके बारे में पूछा जाएगा उसे ऊपर लिखना है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा उसे नीचे। प्रतिशत की बात है 100 से मल्टीप्लाई। यहां पूछा गया 4-5 से कितना प्रतिशत कम है, तो 4 कितना कम है दोस्तों, 5 से 1 कम है, तो 4 के बारे में तो पूछा गया, जिसके बारे में पूछा गया उसे ऊपर लिखेंगे। हमें देखना है यहाँ पर कितना कम है, 1 कम है तो 1 लिखेंगे, 2 कम होता तो 2 ऊपर लिखते, 4 कम होता तो 4 लिखते। ठीक है, बटे में कितना, 5। प्रतिशत की बात हो रही है इंटू 100, आपका आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन नीचे दिया गया है, 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है। 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है। अब किसके बारे में पूछा है, 5 के बारे में पूछा है। 5 4 से 5 के बारे में पूछा है, तो ठीक है दोस्तों लिख लेते हैं। 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक पूछा गया ना, तो पहले चेक कर लेंगे जो आपका 5 है वो 4 से कितना अधिक है। एक ही तो अधिक है 4 से 5। यहाँ पर 4 के बारे में पूछा गया था, 4 5 से कितना कम है, 1 कम था। यहाँ 5 के बारे में पूछा गया, 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है, 1 ई तो अधिक है। कितना अधिक है दोस्तों, देखेंगे 5 आपका 4 से कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो 1 लिख लिया। किससे, 4 से। प्रतिशत की बात हो रही है, कर दो आप 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 से 100 कितनी बारी कटेगा, 25 बारी। 1 का 25 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 25%। तो कितना अधिक है, 5 आपका 4 से 25% अधिक है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ रहा होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 संख्या किसी तीसरी संख्या का 20% एवं 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी के कितने प्रतिशत के बराबर होगी। तो हमें यहाँ पर तीसरी संख्या नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, तीसरी संख्या को दोस्तों क्या मान लेते हैं, तीसरी संख्या को दोस्तों हम मान लेते हैं 100। क्लियर है, तीसरी संख्या को 100 मान लेते हैं। तो आपकी जो पहली संख्या, 2 संख्या है ना, तो पहली संख्या आपकी क्या है, 20% है, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, पहली संख्या निकालते हैं, 100 का 20% दोस्तों 20 ही हो जाएगा। क्लियर है। अब दूसरी संख्या निकालते हैं, 100 का 25% क्या हो जाएगा, 25 ही हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। पूछा क्या गया है, पहली संख्या दूसरी के कितने प्रतिशत के बराबर है। पहली संख्या पूछी गई है ना, तो मैंने आपको क्या बताया है, जो पूछा जाए उसे ऊपर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, जो पूछा जाएगा उसे ऊपर लिखेंगे, यही तो मैंने आपको बताया है। तो आपको देखिए क्या पूछा गया, पहली संख्या, पहली संख्या क्या है, 20 है, तो 20 ऊपर लिखेंगे। किससे, 25 से, तो 25 नीचे लिखेंगे। इनटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। 25 से 100 कटेगा 4 बारी, 20 का 4 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 संख्या किसी तीसरी संख्या के 20% एवं 25% के बराबर है,
तो पहली संख्या दूसरी के कितने प्रतिशत कम होगी। यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों कम, क्वेश्चन बिल्कुल वही है लेकिन यहाँ पर कम पूछ लिया गया है। तो तीसरी संख्या क्या मानते हैं दोस्तों, 100 मान लेते हैं, ठीक है। और 100 का क्या निकालेंगे, 20%, तो कितना हो जाएगा, पहली संख्या आपकी दोस्तों 20 हो जाएगी और दूसरी संख्या पहले की तरह क्या हो जाएगी दोस्तों, 25 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए पूछ क्या रहा आपसे, पहली संख्या दूसरी से कितने प्रतिशत कम होगी, पहली संख्या कितनी कम होगी। तो देखेंगे यहाँ पर पहली संख्या दूसरी से कितना कम है दोस्तों, 5 कम है, 5 लिखेंगे ऊपर, क्लियर है, किससे, दूसरी से यानी 25 से, तो 25 नीचे लिखेंगे, इनटू क्या करेंगे दोस्तों 100, 25 से 100 कितनी बारी कटेगा, 4 बारी कटेगा, और 4 का 5 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 20%। तो आपकी जो पहली संख्या है वो दूसरी से कितने प्रतिशत कम होगी, 20% कम होगी, यही दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 20% एवं 25% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। पहले जैसा ही क्वेश्चन है लेकिन पूछ लिया क्या इसमें पूछिए दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत अधिक है। तो तीसरी संख्या क्या मान लेंगे दोस्तों, 100 मान लेते हैं, क्लियर है, 100 मान लेते हैं। पहली संख्या निकालेंगे, ठीक है। अब पहली संख्या आपकी 20% अधिक है तो 100 का 20% 20 हो जाएगा, लेकिन जब अधिक की बात होती है तो क्या करते हैं, 100 में प्लस करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, क्लियर है। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 125 हो जाएगी। यहाँ तक बात दोस्तों क्लियर है। अब देखिए करना क्या है, पूछा गया है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कितना अधिक है, पहली संख्या से दूसरी संख्या 5 अधिक है। दूसरी संख्या कितना अधिक है, पहली से कितना अधिक है, दूसरी 5 अधिक है, कितना 5, कितने से, 120 से तो अधिक है, पहली से तो अधिक है, मतलब 120 से, इनटू क्या करना है, 100 करना है, ठीक है दोस्तों। आप देखिए 1 0 से ये 1 0 कट गया, ठीक है। 2 से कटेगा ये 5 बारी और 2 से कटेगा ये 6 बारी, 5 5 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा 6, ठीक है। यदि आपका इस फॉर्म में आंसर दे रखा है तो इस फॉर्म में कर दीजिए और इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 6 चौके 24 हो जाएगा, तो 4 सही 1/6% क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दूसरी संख्या कितना अधिक है, पहली से 5 अधिक है, तो 5 किससे अधिक है, पहली से, तो पहली नीचे लिखेंगे, ठीक है। जिसके बारे में पूछा गया उसे ऊपर लिखते हैं और जिससे पूछा गया है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया उसके नीचे, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से प्रतिशत के लिए, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 20% एवं 25% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। क्लियर दोस्तों, तीसरी संख्या 100 मान लेते हैं पहले के जैसे, तीसरी संख्या 100। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कहेंगे कमेंट्स में कि सर आपने ये वैल्यू चेंज क्यों नहीं की, 20 और 25 ही क्यों लिया बार बार। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ ले रहा हूं और एग्जाम में जो वैल्यू आएगी वो आप यहां पर पुट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए 100 का 20% कम कितना होगा, देखिए पहली संख्या निकालते हैं सबसे पहले, तो 100 का 20% कितना हो जाता है, 20 होता है। अब कम की बात हो रही है ना, तो 100 में से 20 कम करके लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, क्लियर है। अब दूसरी संख्या निकालते हैं, तो 100 का 25% कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो 100 से 25 कम करके लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। बात क्लियर है दोस्तों। अब देखिए पूछा क्या गया, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। पहली कितना अधिक है दोस्तों, दूसरी से 5 अधिक है, 5 लिख लेंगे, ठीक है। कौन सी से, दूसरी से, तो 75 नीचे इंटू 100, ठीक है। 25 तिहाई 75 कटेगा, 25 चौके 100 कटेगा, 5 चौके कितना हो जाएगा, 20/3 आ जाएगा। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, 3 छिंग 18, 2/3, तो 6 पूर्णांक 2/3 क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए जब आपको कम पूछा जाएगा, कम दिया जाएगा यहाँ पर, तो 100 में से कम करके लिखेंगे, जितना परसेंट आया है 20 कितना हो जाएगा, 100 का 20% 20 ही रहेगा, तो 20 कम करके लिखेंगे। अधिक की बात होती है तो 100 में प्लस करके लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 10 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करें, ठीक है दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जो आपका कॉस्ट प्राइस है, आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, आपका देखिए कॉस्ट प्राइस है 10 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है।
तो आपका जो क्रय मूल्य क्या है वो है 10, ठीक है दोस्तों। और विक्रय मूल्य क्या है दोस्तों, आपका सेलिंग जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस है वो 15 वस्तु के बराबर है। बात आई समझ में दोस्तों। देखिए ये हैं 10 वस्तु, अभी क्लियर कर देते हैं, ये है 15 वस्तु, ठीक है दोस्तों। देखिए अब समझिए, जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो 10 वस्तु है और जो सेलिंग प्राइस है वो 15 वस्तु है, लेकिन क्या है दोस्तों यहाँ पर बराबर का साइन है। देखिए मैं आपको समझा दूँ, जैसे मान लीजिए 10 रुपये में आपने 10 वस्तु खरीदी और 10 रुपये में आपने 15 वस्तु बेची, ठीक है। 10 रुपये में 10 खरीदी थी, लेकिन 10 रुपये में हमने क्या की 15 बेच दी, तो 5 वस्तु का हमें लॉस होगा कि नहीं होगा, 5 वस्तु का नुकसान होगा कि नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों। लेकिन हम यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, जो सेलिंग प्राइस है हमारा वो कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो हमने मान लीजिए कॉस्ट प्राइस हमारा 10 वस्तु है और सेलिंग प्राइस हमारा 15 वस्तु है, तो हमने 15 वस्तु में क्या किया है, 5 वस्तु ज़्यादा बेच दी कि नहीं बेच दी। 10 रुपये में हमने 10 खरीदी थी और 10 रुपये में हमने 15 बेच दी, तो हमने 5 ज़्यादा बेच दी। क्या हुआ दोस्तों, हमें हानि हुई, नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, तो हमारा क्या होगा, हानि होगा, ठीक है दोस्तों। हानि पर होगा, कितने का होगा दोस्तों, कितने का होगा दोस्तों, 5 का होगा, तो 5 ऊपर, जो पूछा जाएगा वो ऊपर। कितने से होगा दोस्तों, सेलिंग प्राइस से। डिवाइड कितना करना है, सेलिंग प्राइस से करना है, ठीक है दोस्तों। कितना हो जाएगा, 15 × का 100। अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 5 एकम 5, 5 से 15, 3 से ये कटेगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 33.1/3%। यही है दोस्तों आपका सही आंसर। क्लियर दोस्तों। कॉस्ट प्राइस था हमारा 10 वस्तु, सेलिंग प्राइस है 15 वस्तु, ठीक है दोस्तों, और बराबर का साइन है, ठीक है दोस्तों। तो हमारे 5 वस्तु ज़्यादा जा रही हैं, हमें हानि होगी। तो हानि कितनी की होगी, 33.1/30% की। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 12 आम का क्रय मूल्य 8 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्लियर दोस्तों। देखिए कॉस्ट प्राइस क्या है आपका, 12 वस्तु मतलब 12 आम ले लीजिए, क्लियर है। और सेलिंग प्राइस क्या है आपका, 8 आम, क्लियर दोस्तों। अब देखिए आपने 12 खरीदे थे, जितने रुपए में आपने 12 खरीदे उतने रुपए में आपने 8 बेच दिए, तो कितने का फायदा हुआ दोस्तों, 4 का फायदा होगा कि नहीं होगा। क्लियर दोस्तों। मान लीजिए 10 रुपये में आपने कितने खरीदे थे, 12 खरीदे थे और 10 रुपये में आपने 8 बेच दिए, तो 4 का हमें फ़ायदा हो रहा है। अभी हमें 4 और बेचने हैं, तो 4 जितने रुपये में बचेंगे वो हमारा फ़ायदा होगा। तो हमें क्या हो रहा है दोस्तों, लाभ हो रहा है। तो लाभ निकाल लीजिए, कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों, 4 का हो रहा है, तो 4 ऊपर। मैंने क्या बताया आपको, डिवाइड करना है सेलिंग प्राइस से, जो सेलिंग होगा, सेलिंग कितना है दोस्तों आपका 8 है, प्रतिशत के लिए × 100, ठीक है दोस्तों। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ये कट जाएगा 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 से 100 कटेगा 50 बारी, तो क्या हो गया दोस्तों, 50% का क्या होता है, उसे लाभ होता है, ठीक है। 50% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिलेगा एग्जाम में तो आप उसे 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।